अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुताल्लिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, पाकिस्तान में बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कौन सा एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है, इस प्रोग्राम की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और स्कोप क्या है, और पाकिस्तान में वो कौन सी 70 ऐसी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर करती हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is the ability of machines to perform tasks that are typically associated with human intelligence such as learning and problem solving। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बुनियादी मकसद ऐसे कामों को अंजाम देना है जो अगर इंसान करें तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा वक्त और एनर्जी दरकार हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे पेचीदा काम भी सर अंजाम दिए जाते हैं जिन्हें करने के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होती है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत में भी इजाफा होता जा रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की ही एक ब्रांच है जिसका मकसद इंटेलिजेंट कंप्यूटर मशीन्स को क्रिएट करना है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद ही होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को कंप्यूटर पावर में कन्वर्ट कर दिया जाए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे रोबोट्स और ऐसी मशीन्स तैयार की जा चुकी हैं जिन्होंने इंसानों को रिप्लेस कर दिया है, यानी मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में अब इंसानों की बजाय रोबोट से काम लिया जा रहा है। इसी तरह चाहे एग्रीकल्चर हो, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल के शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब अपने कदम जमा चुकी है। और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्रिएट होने वाले रोबोट्स के जरिए मुख्तलिफ किस्म के पेचीदा ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता ही ये है कि इसमें ऐसी वायरलेस मशीन्स, ऑटोमेटॉन्स और रोबोटिक मशीन्स तैयार की जाती हैं जो कि इंसानों की तरह ही सोचती हैं, बिहेव करती हैं और एक्सपीरियंस करती हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को देखें तो एआई को मुख्तलिफ जगहों पर अप्लाई किया गया है, जैसे कि वेब सर्च इंजन में इसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि गूगल सर्च में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाता है। इसी तरह जब आप यूट्यूब, अमेजॉन या नेटफ्लिक्स वगैरह पर कोई भी क्वेरी टाइप करते हैं तो जो रिकमेंडेशन सिस्टम आता है तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही आता है। इसी तरह अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन स्पीच सच एज सिरी एंड एलेक्सा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जनरेटिव और क्रिएटिव टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्ट वगैरह होते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे बेशुमार फीचर्स मुतारफ करवाए जा चुके हैं जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू वीडियो और चैट जीपीटी समेत ऐसे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुतारफ करवाए जा चुके हैं जिनके जरिए आप मुख्तलिफ सवालों के जवाब आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कंपीटिंग एट द हाईएस्ट लेवल इन स्ट्रेटेजिक गेम जैसे कि चेस एंड गो। और इन सब के अलावा चैट बॉट, वर्चुअल असिस्टेंट, ऑटो करेक्ट, एक्सपर्ट सिस्टम, फेशियल रिकग्निशन, गूगल मैप्स और मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस की कुछ एग्जांपल्स हैं। और अगर देखा जाए तो पिछले चंद सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत तेजी से तरक्की की है और दुनिया ने इसकी अहमियत को समझा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हुए पूरी दुनिया में लेटेस्ट इन्वेंशंस की जा रही हैं और ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं जिन्होंने इंसानों के कामों को बहुत आसान कर दिया है। और अगर देखा जाए तो आने वाला दौर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा और इस फील्ड में तालीम हासिल करने वाले और महारत रखने वाले तालिब इल्म आने वाले वक्त में बहुत आगे जाएंगे। इसलिए ऐसे तमाम स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंसेज और आईटी के शोबे में दिलचस्पी रखते हैं तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में करियर की सिलेक्शन के वक्त वो बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाजमी कंसिडर करें। इसके बाद बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम की डिटेल देखें तो सबसे पहले ये जो प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट लेवल पर ऑफर हो रहा है तो इसकी ड्यूरेशन 4 साल की होती है। और इसमें ऐसे तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने या तो आईसीएस किया हो, इसके अलावा एफएससी प्री इंजीनियरिंग और एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी अलाउ कर दिया गया है कि अगर कम से कम इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स अचीव किए हों तो बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम में एडमिशन लिया जा सकता है। और आईसीएस या एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के साथ साथ ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो ये तो डायरेक्टली बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। ताहम एफएससी प्री मेडिकल के केस में स्टूडेंट्स को एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले 1 साल में मैथमेटिक्स के डेफिशिएंसी कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं। और बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुताल्लिका जो काउंसिल है उसका नाम नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन अक्रेडिटेशन काउंसिल यानी एनसीईएसी है। और आज से 2-3 साल कबल एनसीईएसी की तरफ से एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया गया था कि ये कंप्यूटर साइंसेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। ताहम इन्हें पहले 1 साल में मैथमेटिक्स के डेफिशिएंसी कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे। और इसके बाद पाकिस्तान की 95% यूनिवर्सिटीज की तरफ से प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंसेज और आईटी के प्रोग्राम्स में दाखिला दे दिया जाता है। और बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कोई भी सेंट्रलाइज्ड एंट्री टेस्ट नहीं होता है। ताहम ये यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की अपनी चॉइस है कि वो या तो खुद का एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवा लें या कोई दूसरा एंट्री टेस्ट मैंडेटरी करार दे दें। ताहम पाकिस्तान में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कोई भी एंट्री टेस्ट डिमांड नहीं करती हैं। इसके बाद बीएस एआई के प्रोग्राम की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और स्कोप की बात करें तो ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स एआई इंजीनियर्स के तौर पर जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा साइंटिस्ट,
मशीन लर्निंग इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर, बिग डेटा एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट और सॉफ्टवेयर हाउसेज में इसकी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लीट करने के बाद आप रोबोट फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल लेबॉर्ट्रीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री, बायोमेडिकल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन यूनिट्स, एरोनॉटिकल फील्ड, नैनो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स, एग्रीकल्चरल एंड केमिकल इंडस्ट्री और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ साथ मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज में भी जॉब्स कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप बहुत वसी है और इसकी बेशुमार जॉब अपॉर्चुनिटीज मुख्तलिफ फील्ड्स में अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट लेवल पर जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ऐसे केस में BPS 17 लेवल की आपको जॉब दी जाती है और पाकिस्तान के साथ साथ आउट ऑफ कंट्री में BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा स्कोप है। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर इस प्रोग्राम की बुनियाद पर अच्छा करियर डेवलप करना चाहते हैं तो उनके लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इसके बाद अगर देखें कि पाकिस्तान में BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम किन किन यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर किया जाता है तो इनमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ को सबसे पहले प्रोविंस वाइज और सेक्टर वाइज अरेंज किया गया है। तो सबसे पहले अगर पंजाब की पब्लिक सेक्टर यानी जिसमें गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं तो इनमें सबसे पहले कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है और ना सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस में बल्कि लाहौर, वाह और अटक कैंपसेस में भी BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 4 ईयर प्रोग्राम ऑफर होता है। और कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए NTS की तरफ से कंडक्ट होने वाला नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी NET एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अलावा कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी अपना अलग से टेस्ट भी NTS के थ्रू कंडक्ट करवाती है। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ITU लाहौर में भी BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम ऑफर होता है और यहाँ मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट किए जाते हैं जिनमें USAT भी है और इनका अपना एंट्री टेस्ट भी कंडक्ट होता है। इसके बाद एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम ऑफर होता है। दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में भी ये प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीमिया खान में BS AI ऑफर होती है। और यहाँ इस बात का ख्याल रहे कि पाकिस्तान की बहुत सारी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी जैसे कि नस्ट है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, BZU मुल्तान या GC यूनिवर्सिटी वगैरह में BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम अभी तक ऑफर होना स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस यानी नमल के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान कैंपस में BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम ऑफर होता है। दी गवर्नमेंट सादिक कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NU टेक इस्लामाबाद, इमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान में भी BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम ऑफर होता है। और यहाँ तक कि जो 16 गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो इनमें ये प्रोग्राम ऑफर होता है। और इसके बाद प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज यानी फास्ट का इस्लामाबाद कैंपस और इसके अलावा फैसलाबाद कैंपस में ये प्रोग्राम ऑफर होता है। और यहाँ एडमिशन के लिए फास्ट का अपना एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी होता है। इसके अलावा आप NTS NET की बुनियाद पर भी दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में मजीद यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब UCP लाहौर में भी प्रोग्राम ऑफर होता है और सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में भी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी UMT के लाहौर और सियालकोट कैंपस में ये डिग्री ऑफर होती है। शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर, मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया लाहौर। इसके बाद सर सैयद केस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, अब्बासियन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, माई यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ वाह, इबादत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स NCBA एंड E का लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और रहीमिया खान कैंपस। इसके बाद इंपीरियल कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ लाहौर और स्वीडिश ग्रुप ऑफ कॉलेज रहीमिया खान में BS AI का प्रोग्राम ऑफर होता है। तो यहाँ तक पंजाब की टोटल 42 यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोग्राम ऑफर होता है। और इसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर किंग अब्दुल्ला कैंपस छतर क्लास और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली आज़ाद जम्मू कश्मीर में BS AI का प्रोग्राम ऑफर होता है। और KPK की बात करें तो अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान, गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान, गोमल यूनिवर्सिटी का टांग कैंपस। इसके बाद हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसहरा, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन्नू, बाचा खान यूनिवर्सिटी चारसदा, द यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर, PAF इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी हरीपुर। और 2 प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम होता है जिनमें शामिल हैं गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी सवाबी और फास्ट का पेशावर कैंपस। और इसके बाद सिंध की बात करें तो दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची, महरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो, कायद-ए-अवाम यूनिवर्सिटी नवाबशाह, सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी कराची, सखर IB यूनिवर्सिटी सखर, बहरिया यूनिवर्सिटी कराची। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सूफिज्म एंड मॉडर्न साइंसेज भिटशाह, दी बेगम नुसरत भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी सखर और अरोड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन एंड हेरिटेज सखर में ये प्रोग्राम ऑफर होता है। और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर इमर्जिंग साइंसेज यानी फास्ट का कराची कैंपस, जैबिस्ट का कराची कैंपस, इकरा यूनिवर्सिटी कराची, हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची, DHA सुफा यूनिवर्सिटी कराची, इल्मा यूनिवर्सिटी कराची और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी।
तो इस तरह ये टोटल 70 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफर होती है, और आप अपनी तरजीह के मुताबिक इनमें से जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इनके एडमिशन ओपन होने पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ख्याल है कि बलूचिस्तान में कोई एक भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बैचलर का प्रोग्राम ऑफर करती हो। और आप में से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो बिलीव मी कि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में रोजाना की बुनियाद पर ऐसी तमाम न्यूज़ एंड अपडेट शेयर की जाती हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशंस हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स की जॉइनिंग प्रोग्राम्स हैं, एंट्री टेस्ट है, स्कॉलरशिप्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स हैं। कोई भी सिंगल अपडेट आप मिस नहीं करेंगे अगर आप हमारा ग्रुप ये ज्वाइन कर लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें व्हाट्सएप ग्रुप को स्टार्ट किए 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अगस्त 2020 में ये सफ़र स्टार्ट किया था और अब तक हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स इन ग्रुप से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें, और अगर आप अपनी ज़हनी तसल्ली हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा फ्री ट्रायल ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में किस किस्म की न्यूज़ एंड अपडेट शेयर होती हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका आप स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रायल ग्रुप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।